जय श्री राम दोस्तों, आज हम टेक्निकल एनालिसिस पे बात करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस से हमें मार्केट के बारे में पता कैसे चलेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। जी हाँ, सबसे पहले हमें मार्केट का ट्रेंड पता करना होता है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले डे फ्रेम में आना पड़ेगा, क्योंकि हम हर रोज काम करते हैं। 5 डेज के लगभग मार्केट होता है, मंडे टू फ्राइडे। तो उस डे फ्रेम में मार्केट क्या चल रहा है हमें सबसे पहले ये देखना होता है। तो मैंने डे फ्रेम में इस चार्ट को निकाला हुआ है और इस डे फ्रेम में देखोगे तो मार्केट लगभग अभी अप ट्रेंड में चल रहा है। अगर मैं इसके रेजिस्टेंस लाइन, जो ऊपर वाला लाइन होता है, जो ये ऊपर हाई है इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ये जो सपोर्ट है इसको बोलते हैं, ये वाला जो बॉटम लाइन होता है वो होता है इसका सपोर्ट का काम करता है कि मार्केट जब भी ऊपर से नीचे आता है, नीचे पे यहाँ पे सपोर्ट मिला, वो यहाँ से ऊपर गया, फिर इसको रेजिस्टेंस मतलब एक रिजेक्शन मिलता है, वो इस लेवल को इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। देखो इस बड़े कैंडल से ब्रेक किया। कभी भी रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट, वो हमेशा उसको बड़े कैंडल के साथ ब्रेक करेगा, तभी मार्केट में अच्छा खासा अप या डाउन का मोमेंट होगा। अगर वो डाउन की ओर सपोर्ट को तोड़ रहा है तो अगर बड़े कैंडल के साथ ब्रेक करता है तो मार्केट अच्छा खासा नीचे आएगा, और ऊपर की ओर तोड़ता है तो भी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये इसका हाई है, इस हाई को इसने बड़े कैंडल के साथ तोड़ा, देन फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर चला गया। ठीक, सेम पोजीशन पे ये अभी इसका यहाँ पे अगर इसको सपोर्ट को देखेंगे, देखो इस सपोर्ट को यहाँ पे इसने तोड़ नहीं पाया। क्यों नहीं तोड़ पाया? ये जो बड़ी कैंडल दिख रही है रेड कलर की, ये 4 जून की कैंडल है। इस दिन मार्केट बहुत अच्छा खासा गिरा था। ठीक, तो इसने अपने ट्रेंड को तो तोड़ा, लेकिन उसको यहाँ पे बहुत ज्यादा सपोर्ट था, इसलिए वो यहाँ से उठ गया। वैसे ही सेम हर लेवल में देखोगे तो ये एक पूरा अप ट्रेंड की ओर जा रहा है, देन यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल चुका है। इस रिजेक्शन से मार्केट अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड की ओर जा रहा है। इसका जो लेवल है यहाँ पे 50,000 पे इसको सपोर्ट है। कहाँ पे है? 50,000 पे सपोर्ट है। उससे पहले देखो यहाँ पे इसका जो हाई था वो इस कैंडल से ही उसने वहां से ऊपर उठा चुका है। अभी वो 51,295 में चल रहा है। मार्केट हमेशा अपने आप को रिपीट करता है। रिपीट कैसे करता है कि भाई वो ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आता ही आता है, इतना हमको पता है। तो हमेशा हमको मार्केट के डायरेक्शन को देखना होता है कि वो बताना क्या चाह रहा है। अब जैसे कि मैंने डे फ्रेम में देख लिया, मुझे पता चल गया अभी तक यहाँ से इस लेवल तक के मार्केट अप ट्रेंड की ओर था, यहाँ तक के मार्केट अप ट्रेंड की ओर था, यहाँ से उसको रिजेक्शन मिल गया है। ठीक, इस लेवल से वो नीचे आ रहा है। अब देखो ये वाला भी जब ये ऊपर चला जाता है तो ये लेवल उसका क्या हो जाता है? सपोर्ट हो जाता है। ठीक, तो अब यहाँ पे इस सपोर्ट को इसने ब्रेक किया एक बड़े कैंडल के साथ, और मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया। अब देखो ये जो इसका हाई था, फिर इस कैंडल को इसने ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन इसको अच्छा खासा सपोर्ट मिला, जिससे कि वो तुरंत एक कैंडल से ऊपर चला गया। मतलब इस लेवल से इस लेवल में अभी वो क्या चल रहा है? डाउन ट्रेंड की ओर चल रहा है। ओके, तो अभी हमें पता चल गया कि डे फ्रेम में मार्केट किस साइड पे? डाउन ट्रेंड पे। अब हम आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे। 15 मिनट्स के चार्ट पे मैं आता हूं, तो 15 मिनट्स के चार्ट में देखो इस लेवल से मार्केट गिरा, डाउन की ओर आया, देन यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया। ड्रॉ करके बताते हैं। देखो इस लेवल से यहाँ पे इसने हाई बनाया, इस हाई से यहाँ पे ये नीचे आया, इसको बोलेंगे अपन डाउन ट्रेंड। ठीक, इस टाइम पे यहाँ पे इसने इस रेंज पॉइंट पे टाइम बिताया है, इस ट्रेंड को बोलते हैं अपन साइड वाइज ट्रेंड। ठीक है, अब देखो इस लेवल को, मतलब या तो ये नीचे जाता या तो ऊपर जाता। तो अब यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल हमारे पास ये है कि ये अपने 15 मिनट्स के फ्रेम में एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ था 51,000 का, और एक सपोर्ट बनाया था 50,600 का। तो यहाँ पे वो मार्केट डाउन हुआ, मे बी लास्ट डे पे वो गैप डाउन ओपन हुआ होगा, तो यहाँ से उसने यहाँ 50,600 पे मार्केट गया। वैसे ही उसको एक सपोर्ट मिला, उस सपोर्ट से मार्केट उठने लग गया, देन फिर यहाँ साइड वाइज हो गया। फिर वो नेक्स्ट डे उसके ओपन होता है तो वो एक अच्छा खासा गैप अप के साथ तो ओपन होता है, लेकिन वो नीचे चला जाता है। ठीक है, तो इस 50,600 को उसने तोड़ने की कोशिश की, देन 50,400 में उसे
फिर एक सपोर्ट मिल जाता है, जिससे कि ये फिर वहां मार्केट को रिकवर कर लेता है। अगर सडनली रिकवर कर लेता है मतलब कई लोग वहां बैठे हुए हैं। अब मान लो कोई भी चीज 1000 रुपए की चल रही है, आपको लगता है कि ये एक हफ्ते बाद 600 रुपए में तो मुझे मिल जाएगी, तो आप क्या किए, इस 600 रुपए में यहाँ पे लगभग 1 लाख क्वांटिटी का ऑर्डर डाल दिए, ऑर्डर प्लेस, ठीक है। अब ये पेंडिंग है, जैसे ही ये 1600 के आसपास आएगा ये तुरंत आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा जो पहले पेंडिंग था। जैसे ही यहाँ पे बाइंग हुआ तो जो ये नीचे आया था वो सडनली क्या होता है, ऊपर चला जाता है। देन फिर हम यहाँ पे भी देखेंगे मार्केट यहाँ से पूरा ऊपर चला गया और इस लेवल को इसने एक बड़े कैंडल, इस ग्रीन कैंडल के साथ इसने ब्रेक किया। मतलब अब इसने अपने इस रेंज को ब्रेक कर दिया है और 51,000 से जब ऊपर गया तो हमें यहाँ पे एंट्री लेनी थी 51,100 या 50 के आसपास में। तो 51,050 में मैंने एंट्री लिया, ठीक। ये 15 मिनट का फ्रेम है मेरा ना, तो 15 मिनट के फ्रेम में अगर मैं देखता हूँ 51,050 के ऊपर चला गया, मतलब अब उसके बाद देखो यहाँ से ये नीचे आया ही नहीं, ये खुद स्ट्रांग हो गया तो मुझे भी स्ट्रांग बनाएगा, और यही वीक रहेगा तो मैं भी वीक हो जाऊंगा। कई लोग ये करते हैं कि सडनली बाय करते हैं और मार्केट को नहीं देखते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, वो कुछ भी ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, देखो यहाँ से मार्केट ऊपर उठा, यहाँ पे साइडवाइज हुआ। अब यहाँ पे करेंटली मतलब दिख रहा है कि इस रेंज को और इस रेंज को, ये इसका हाई हो गया मतलब रेजिस्टेंस, ये इसका लो हो गया मतलब सपोर्ट हो गया। उसको एक बड़े कैंडल के साथ ब्रेक किया। इस ब्रेक करने के टाइम पे अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे 15 मिनट्स का एक कैंडल बना हुआ है। उस 15 मिनट्स में अगर वो 10 मिनट्स में भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, या तो कैंडल क्लोज होने के बाद एंट्री ले सकता हूं, या उस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है तो थोड़ा ऊपर गया देन मेरी एंट्री हो जाती है। मैं यहाँ पे भी अगर एंट्री ले लेता हूं तो यहाँ पे एंट्री लिया, ये मेरा टारगेट हो गया। अब मैं चाहे यहाँ पे T1 लगा लूं, यहाँ पे T2 लगा दूं या यहाँ पे T3 लगा दूं, ऑलमोस्ट मेरा टारगेट डन हो गया। अब मेरे पास मान लो 300 क्वांटिटी है तो 100 क्वांटिटी मैंने 100 यहाँ पे 100 यहाँ पे 100 यहाँ पे। ऐसा इसलिए करना जरूरी है क्योंकि अगर मैं यहाँ पूरे 300 के लिए बैठे रहूंगा तो देखना यहाँ पे एक रेड कैंडल बन रही है, यहाँ पे रेड कैंडल बन रही है, मैं वहां पे पैनिक हो जाऊंगा क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी ज्यादा रहेगी। अगर मैं अपने लॉस को रिड्यूस करते जाता हूँ तो वहां पे प्रॉफिट्स भी ज्यादा आते जाएंगे और मेरे पास ज्यादा मात्रा में अगर क्वांटिटी रहेगा तो मैं पैनिक होता रहूंगा और मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा मैं खुश होऊंगा। जैसे ही वो थोड़ा नीचे आया मैं पैनिक हुआ और यहाँ पे मैंने सेल कर दिया। ये सबके साथ होता है, लेकिन यहाँ पे आपने सेल किया, देखते हो मार्केट फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे रिग्रेट भी फील होता है, अरे यार मैंने सारा यहाँ पे 100 आया था 100 पे बेचा नहीं, 80 पे बेच दिया, अब वो 500 चल रहा है। ये सबके साथ होता है, तो ऐसा ना करें तो बेटर ऑप्शन ये है कि इस 300 क्वांटिटी में मैं टारगेट 1 100 लगा दूं, टारगेट 2 100 लगा दूं और टारगेट 3 100 लगा दूं। इससे बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा, अगर यहाँ पे आपका 100 क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक हो जाता है, मतलब आपको लॉस रहने के लिए उस 100 क्वांटिटी के बीच का गैप का जो पॉइंट रहता है वो प्रॉफिट आपके घर आ जाता है और इस 100 क्वांटिटी का आपका लॉस भी जो है वो रिड्यूस हो गया। अब देन अगर ऊपर से वो नीचे भी आता है तो आप यहाँ पे अपना एसएल लेके पूरे क्वांटिटी को काट सकते हो, फिर भी आपके घर में पैसा आएगा ही आएगा। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? बेटर ऑप्शन है ये करे तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप 300 को लेके बैठोगे वो थोड़ा थोड़ा सा में नीचे आएगा, आप काट के निकल जाओगे, देन वो ऐसा सिचुएशन हो जाएगा। तो हमें हर टाइम पे शार्प माइंड के साथ ही ट्रेड करना है और टेक्निकल एनालिसिस में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बिना आप काम करते हो तो थोड़े से टाइम पे, जैसे मान लो यहीं पे ही मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा था, आपने एंट्री ले ली, ठीक। एंट्री लेने के बाद जैसे ही ये रेड कैंडल बना आपने एग्जिट कर दिया। जैसे ही एग्जिट किया मार्केट ऊपर चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि ना ही आपने प्लान अपना कुछ बनाया था, उसको एग्जीक्यूट भी आपने ढंग से नहीं कर पाया और ना ही आपका माइंड सेट था। सबसे पहले हमें माइंड सेट करना होता है
कि मुझे अगर 10 रुपए चाहिए तो उस 10 रुपए के पूछे मुझे कितना खर्च बैठेगा या लॉस कितना होगा अगर मेरा प्रॉफिट आ रहा है, तो ये चीजों को हमको देखना जरूरी है। अब अगर देखते हैं सिर्फ 15 मिनट्स में ही हमें ट्रेड लेना बेटर ऑप्शन लगेगा। अगर मान लो आज के डेट में मार्केट ओपन होता है, ठीक है, मार्केट आज ओपन हुआ, ये वाली जो कैंडल है ये 15 मिनट्स की है, तो ये इसका हाई हो गया, ये इसका लो हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 15 मिनट के बाद मार्केट को वॉच करना है कि इस हाई लेवल को वो ब्रेक कर रहा है या इस लो लेवल को ब्रेक कर रहा है। अगर इस हाई लेवल को ये ब्रेक किया तो थोड़ा सा पॉइंट ऊपर उठने दो। अगर बैंक निफ्टी है, मान लो वो 51,100 को ब्रेक कर दिया, ये आपका रेजिस्टेंस पॉइंट था, ठीक है, तो आपको एंट्री कब लेना है, 51,140 या 30 के आसपास जब आ जाएगा मार्केट। तो ये कंफर्मेशन इसलिए 30-40 पॉइंट्स का कि अब वो अपने रेजिस्टेंस से ऊपर जा रहा है तो नीचे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि आप एंट्री कैसे लेते हो। अगर आपकी एंट्री ग्रेट है तो आपकी एग्जिट भी ग्रेट होगी, नहीं तो एक रेड कैंडल से आपका सारा जितना भी आप कॉन्फिडेंस लेके आते हो एक ट्रेड के लिए, वो सारा का सारा धरा रह जाएगा, आप तुरंत निकल जाओगे और मार्केट फंस जाएगा। अगर बेस्ट चीज आपको चाहिए तो सबसे पहले आपको पेशेंस रखना होगा, इस हाई और इस लो को ही ब्रेक करे मार्केट। तो देखो अब इस 15 मिनट में तो तुरंत आपका एंट्री आया नहीं, क्योंकि मार्केट यहाँ पे साइडवाइज चल रहा था, ठीक। तो अब हमें क्या करना है भाई, पेशेंस रखो, दिन में भले 2 ट्रेड करो बट अच्छा कमा के करो तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप छोटा छोटा ट्रेड लेते जाओगे, एक छोटे छोटे ट्रेड के चक्कर में 2,000-5,000 तो आ जाएगा, एक बड़ा ट्रेड फिर एक छोटा लेने जाओगे कि 4400 आया है 600 और ले लेता हूँ, उसके चक्कर में पूरा 6,000 भी जेब से चला जाएगा, 4400 भी चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस हाई को जब तक ये ब्रेक नहीं करता है हमें एंट्री नहीं बनानी है। एक बार इसको मैं अरेंज कर देता हूँ। हमें इस कैंडल जो आज का ओपनिंग कैंडल था 15 मिनट्स का, वो जब ब्रेक करेगा तो ही, यहाँ पे देखो इसने ये ब्रेक किया, थोड़ा सा साइडवाइज हुआ, हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे कॉल साइड के लिए, और यहाँ पे ऐसा लगा सकते हैं, नहीं तो इस पॉइंट पे ऐसा लगा सकते हैं। देखो 2 ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई हर किसी का कैपिटल ज्यादा नहीं होता है, कोई बड़े लॉट्स के साथ करता है, कोई छोटे लॉट्स के साथ करता है। तो जो बड़े लॉट्स के साथ कर रहे हैं वो सपोर्ट का ऐसे लगा लो, और जो एक आध लॉट से काम कर रहे हैं वो इतना लगा लो। बट एक चीज बता रहा हूँ, इसकी गारंटी मैं देता हूँ कि इस हाई को जब वो ब्रेक करके एंट्री लेगा ना, तो आपका एसएल कभी हिट होगा ही नहीं। 100 में 99% श्योर मैं बोल सकता हूँ, 1% आपका लक साथ नहीं दे रहा है उसकी बात अलग है। तो यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई। अब यहाँ पे जिसने टाइम बिताया तो ये मेरा T1 हो जाएगा, ये वाला T2 हो जाएगा, और इस लेवल में T3 जो मैंने आपको पहले समझा चुका है। सेम अगर मार्केट डाउन साइड की ओर आता है तो मुझे डाउन साइड की ओर भी यही पैटर्न बनाना है। और एवरीडे जब भी आप ट्रेड करते हैं तो सबसे पहले जो भी 50 मिनट्स का ओपनिंग कैंडल होता है, ओपनिंग कैंडल इन 15 मिनट्स, इसका हाई और इसका लो ये हमें मार्क कर लेना है। अब मार्केट कहाँ चल रहा है, जैसे मान लो ये एक कैंडल बना, अब ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, तो ये हाई हो गया, ये इसका लो हो गया। अगर ग्रीन है तो ये हाई ये लो। अब मार्केट अगर इसको ब्रेक करके नीचे आ रहा है तो मेरा यहाँ पे एंट्री हो जाएगा। थोड़े से पॉइंट को हमें लेना ही है। अगर मैं स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे एंट्री लूंगा तो मैं भी स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा, मेरा एसएल कभी हिट नहीं होगा। और मैं अगर स्ट्रॉन्ग नहीं रहूंगा, मैं तुरंत जल्दबाजी में ले लूंगा तो ये एक कैंडल अगेंस्ट जाके मेरा पूरा एसएल हिट कर देगा और मुझे लॉस में बिताना पड़ेगा। तो बेटर है ये वाला जो लो है, अगर ये ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे एंट्री लेना है, यहाँ पे आप टारगेट डिसाइड कर देते हो। और अगर यहाँ पे है हाई की ओर जा रहा है, इसको यहाँ पे इसने ब्रेक किया तो इस थोड़ा सा ऊपर जाके हमें यहाँ पे एंट्री लेना है और ये टारगेट सेट कर लेना। सिंपल है, कुछ नहीं। कम से कम 5 डेज इसको अपना कर देखो, एक ट्रेड करो। मैं बोलता हूँ 5 डेज में आपको 50% प्रॉफिट रहेगा ही रहेगा आपके पूरे ओवरऑल कैपिटल का। अगर आप गलती नहीं करोगे तो ये आपको 100% प्रॉफिट देगा। अगर गलती करोगे तो मैं
50% बोल ही चुका हूँ कि 5 डेज में आपका 3 डेज तो प्रॉफिट रहेगा। पेशेंस रखो, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है कि अगर आपने ऊपर की ओर एंट्री लिया है तो ये आपका एसएल है, और आपने नीचे की ओर लिया है तो ये एसएल है। स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। अगर आज आपका फंड बचा रहेगा तो ही कल आप काम कर पाओगे। आज पूरा फंड चला जाएगा तो कल आप बैठे रह जाओगे और मार्केट आपको दिखाते रहेगा कि देख मैंने आज इतना पैसा दिया, शायद तू आज बैठा होता तो तुझे भी ये पैसा मिलता। तो इस स्ट्रैटेजी को अपने को अपनाना है। ओपनिंग का 15 मिनट का कैंडल हाई और लो को ही हमें वॉच करना है। उसको ब्रेक करता है तो उसके ऊपर थोड़ा जाके हमको एंट्री लेना है, चाहे ऊपर की ओर हो, नीचे जाता है तो नीचे की ओर। देन फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन इस चीज को ओके करते हैं। और जिसको भी इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से अपनाना है, अच्छी सी चीज़ों को सीखना है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सारी चीज़ें डिटेल्स लिख सकते हो, जिससे कि हम आपको ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में फिर से अपग्रेड करके बताएंगे। ओके, थैंक यू।